और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। त्रिभुज, इंग्लिश में बोला जाता है ट्रायंगल। ठीक, त्रिभुज किसको कहा जाता है? बोलो। इसका कौन तीन गो है? हाँ, जिसका कोण 3 होता है, 3 भुजा होता है, मतलब 3 लाइन से बना होता है त्रिभुज। त्रिभुज कई तरीके से होता है। त्रिभुज बहुत तरह का होता है। एकदम। कौन कौन सा? एक होता समबाहु, समकोण, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु, समकोण, ठीक। आ जाओ। समबाहु त्रिभुज जिसका ना 3 भुजा और 3 कोण बराबर होता है। इसका फिगर बनेगा कुछ इस तरीके से, ये बराबर, ये बराबर और ये बराबर, और इसका एंगल भी इक्वल होता है 60-60 डिग्री का। तीनों कोनों का माप 180 डिग्री, इसमें भी 180, इसमें भी 180, सारा में 180। त्रिभुज का तीनों कोनों का ही माप 180 डिग्री होता है। विषमबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिसका एक कोण बराबर। हाँ, विषम मतलब कि अलग, हाँ सब अलग अलग, किसी का 1 सेंटीमीटर, किसी का 2 सेंटीमीटर, किसी का 4 सेंटीमीटर, सबका अलग अलग, कोई बराबर नहीं हो, उसको बोलेंगे विषमबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिसका कोण 2 को बराबर। हाँ, द्वि, देखो द्वि मतलब 2, जिसका 2 भुजा बराबर हो, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो, या फिर ये दोनों भुजा बराबर हो, कोई भी सा 2 भुजा बराबर होना चाहिए, उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ, जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा, ठीक, तो उसको बोलेंगे समकोण त्रिभुज। अगर पूछा जाए ए बी सी, इसका एरिया निकालने का फार्मूला, मतलब क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला, तीनों का जोड़ देंगे, वो तो पेरीमीटर निकल गया, परिमाप निकल गया तीनों को जोड़ने पर। हाँ, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, कोई दिक्कत? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र लगा दूँ डायरेक्ट, सबका निकल जाएगा। हाँ, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर परिमाप का आधा, यानी ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजा को जोड़ करके आधा कर देंगे तो एस का वैल्यू निकल जाता है। अब देखो, ये तो हो गया हमारा त्रिभुज के बारे में चर्चा किया। अब हमें असल में क्या पढ़ना है, अब पर आएगा, सिर्फ इसमें लैंग्वेज ही लैंग्वेज पढ़ना है। एक दिन में, हाँ, क्लास जहाँ मिस करेगा थोड़ा लगेगा जोर से, चलते क्लास रेगुलर करना है, और यहाँ जो भी समझाया जाता है वो चीज़ जा करके घर में रिवाइज करो। देखो, इसमें पढ़ना है समरूप, समरूप, समांसम, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। समझो, समरूप किसको बोलेंगे? समरूप ना, जैसे समान, जिसका रूप समान हो, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये जो है समरूप है। क्यों समरूप है? तीनों बराबर, क्योंकि एक जैसा है, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, छोट बड़ा चलेगा, लेकिन इसका जो समान रूप होना चाहिए, एक जैसा दिखना चाहिए, बड़ा छोटा चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समान रूप होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये तुम्हारा वर्ग
और ये भी तो वर्ग ही है। बोलो, ये भी समरूप है। समरूप का साइन इस टाइप से दिया जाता है। ये भी वर्ग और ये भी वर्ग। अब बताओ, ये गोला यानी वृत्त, ये भी वृत्त। बोलो, समरूप है या नहीं है? है। अब जैसे ये पूछा जाए तुमसे, समरूप है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि एक जैसा नहीं दिखता। अच्छा, एक जैसा नहीं दिख रहा इसका है। 90 डिग्री कौन बन रहा है, इसका नहीं। अच्छा अच्छा, इसका 90 डिग्री बन रहा है और इसका नहीं। मतलब कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री नहीं बन रहा। इतना सा फर्क है, एक जैसा दिखने में भी नहीं लग रहा। इसका शेप जो है डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये समरूप नहीं है। ठीक। आओ अब बताओ तो, ये है तुम्हारा वर्ग और ये है आयत। अब बताओ, ये समरूप है या नहीं है? नहीं। नहीं है। ये डिफरेंस और ये भी डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग आकृति है, चलते ये समरूप नहीं होगा। तो ये पहचानने में तो आ गया, कोई देख करके बता देगा कि कौन समरूप है और कौन नहीं। सा आकृति जो समरूप नहीं है। अब देखते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम क्या होता है? अब देखो सर्वांगसम क्या है। इसका साइन ना इस टाइप से होता है या फिर इस टाइप से। ये एक त्रिभुज है, सेम टू सेम हूबहू यही वाला चीज़ यहाँ पे है। सेम टू सेम ये त्रिभुज एकदम डिफरेंट नहीं है, एक जैसा एकदम है। इसका लेंथ, इसका साइड, इसका एंगल सब सारा इक्वल है, सेम टू सेम है। तो ऐसे आकृति को बोलते हैं सर्वांगसम। सर्वांगसम एकदम इसको उठाएगा ना, उठाकर इस पर बैठाने पर बैठ जाए, एकदम बैठ जाए, पता ही ना चले कि दो आकृति दिख रहा सो, एकदम एक ही आकृति दिखे। तो वैसे आकृति को बोला जाता है सर्वांगसम। एक और देख लो, यही चीज़ सेम टू सेम, इसका भुजा, इसका एंगल एकदम हूबहू एक जैसा। कोई दिक्कत? नहीं। तो ये तो अपना भाषा हो गया, देख कर पहचानने का, कि हम कह सकते हैं कि समरूप है या सर्वांगसम है। अब किताबी भाषा देखना है। देखो, ये जो है किताबी भाषा, देखो समझो। यहाँ पे एक त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है ABC XYZ। अब समरूप कब होगा ना, जब इसका एंगल और इसका एंगल, यानी एंगल A एंगल X का, एंगल B एंगल Y का, एंगल C एंगल Z का, अगर ये इक्वल होगा तो समरूप होगा। या फिर साइड भी इक्वल होगा ना, AB बराबर होगा XY का, BC बराबर होगा ZY का या फिर YZ का, AC बराबर होगा XZ का। इन दोनों में से कोई एक भी फॉलो करेगा तो समझ जाना समरूप है। और सर्वांगसम कब होगा? जब दोनों ये चीज़ फॉलो होना चाहिए, मतलब हूबहू होने के लिए, सर्वांगसम होने के लिए ये दोनों चीज़ सेम सेम होना चाहिए उसमें। एक से तो एक से। हाँ, एंगल ये, एंगल इसका और एंगल इसका बराबर, एंगल इसका बराबर, एंगल इसका बराबर। और इसका भुजा भी, ये भुजा बराबर होना चाहिए इस भुजा का। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये 10 है तो ये भी 10, ये 12 है तो ये भी 12, तब जाके सर्वांगसम होगा। ठीक। अब उसी तरह समझो एक चतुर्भुज में, ये है एक चतुर्भुज। चलो ना वर्ग ही ले लो।
देखो समरूप इसमें कब होगा ना, ए बी सी डी, देखो हमेशा इस तरह से लेना है, ए बी सी डी, ऐसा नहीं कि ए यहाँ ले लो बी सी डी, तिरछा नहीं चलेगा, सीधा इस तरह से, या फिर इधर, हाँ ए बी सी डी इस टाइप से, एक्स वाई जेड डब्लू एक्स वाई और जेड। आओ एंगल ए बराबर होगा एंगल डब्लू का, एंगल बी बराबर होगा हाँ हाँ इस वाले इसका, इस वाले इसका, इस वाले इसका, इस वाले इसका, तो एंगल बी बराबर होगा एंगल एक्स का। और देख लो एंगल डी बराबर होना चाहिए, ये लो ना पहले, ये लो कोई भी सब ले लो, एंगल जेड का, एंगल सी बराबर होना चाहिए एंगल वाई का। और ये तो हो गया एंगल से। अब साइड से देख लेते हैं, तो ए बी बराबर होना चाहिए ई वाला भुजा इस वाले भुजा का, एक्स डब्लू या फिर डब्लू एक्स। और बी सी बराबर होना चाहिए एक्स वाई का। और बताओ डी सी या फिर सी डी, कुछ भी लिख लो उल्टा सीधा, जेड वाई का, वाई जेड भी लिख सकते हो। और ए डी बराबर होगा जेड डब्लू या फिर डब्लू जेड का, समझो। तो एक ये उतारो और एक ये उतारो। चलो अब देखो समरूप कब होगा ना, जब ये वाला साइड मतलब कि ए बी और बटा एक्स वाई ठीक बराबर होना चाहिए ए सी बटा एक्स जेड का। और बताओ बी सी बटा वाई जेड, तब जा कर के समरूप होगा, मतलब समान दिखेगा आकृति। और इसमें देख लो फिर नहीं समझ में आ रहा होगा ना, क्वेश्चन बनाएंगे ना तब अच्छा तरीके से समझ में आएगा। ए डी बटा डब्लू जेड, हाँ ये ए डी बटा डब्लू जेड। और ए बी हाँ डब्लू एक्स बराबर बी सी एक्स वाई बराबर डी सी बटा ने जेड वाई। तो समरूप होने के लिए ये कंडीशन और एंगल वाला कंडीशन अप्लाई होना चाहिए किसी भी आकृति में, तब समरूप हो जाएगा। और सर्वांगसम होने के लिए ये चीज़ होना चाहिए, ये भुजा इस भुजा का, ये भुजा इस भुजा का, ये भुजा इस भुजा का और ये भुजा इस भुजा का होना चाहिए, तब जाके सर्वांगसम हो जाएगा। अभी लेते हैं क्वेश्चन, जस्ट देखो कैसे बनाएंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब बताओ तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आकृति और ये आकृति दोनों समान है, समरूप है या नहीं है? है। चलो देख कर तो बता दिए कि चलो है, चलो मान लेते हैं। ये बताओ हाँ। समान है? हाँ। 100%। हाँ। अब ये बताओ नहीं। अब किताबी भाषा में क्या है, समरूप होने के लिए कि इसका एंगल इसका एंगल इक्वल होना चाहिए और इतना बटा इतना
इतना बटा इतना, इसका बटा इसका, और इस साइड का बटा इस साइड का। मतलब देखो फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए कि एंगल डी, ये कोना इधर का और इस वाली आकृति का ये कोना, एंगल एस देखो 85 डिग्री इसमें भी है, 85 डिग्री इसमें भी है। चलो इक्वल तो है। अगर यहाँ पर 10 डिग्री होता तब समरूप फिर नहीं होता फिर। एंगल डी एंगल एस का है। और देख लो एंगल सी एंगल आर, 70 70, 100 100, 105 और 105, जो कि पहला कंडीशन अप्लाई हो रहा। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या है देखो, डी सी बटा एस आर बराबर होना चाहिए सी बी बटा में बोलो क्यू आर या फिर आर क्यू। और देखो ए बी बटा किसका क्यू पी या फिर पी क्यू का। आ जाओ लास्ट फिर ए डी बटा एस पी, यही ना। और चेक कर लेते हैं फिर डी सी कितना है 2.4 बटा ने एस आर 4.8 और सी बी 2.5 बटा में 5। आ जाओ फिर 1.5 बटा में 3.0 और लास्ट बच गया 2.1 और 4.2। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आओ हट गया कितना 1/2। इसमें देख लो फिर 1/2 यानी कि 1/2 1/2 1/2 सब में 1/2 है। तो हमारा पहला कंडीशन भी अप्लाई हो गया, दूसरा भी सबका 1/2 1/2 सबका 1/2 आ रहा है। यानी ये आकृति जो है समरूप है। ठीक, इसको चेक कर लो फिर। अच्छा इसमें छूट गया। हाँ कितना 3.5, नीचे में है 3.5, यहाँ पे 3.5 और यहाँ पे 3। अब इस तरह से इसको भी चेक करके बताना है कि समरूप है ये नहीं है। फटाक से चेक करो। देखो देखने में तो लग रहा है कि समरूप है, एक जैसा दाम दिख रहा 90 डिग्री, अब छोटा बड़ा दिख रहा थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये नहीं है। और चेक करते हैं फिर एंगल देख लेते हैं। ये एंगल इसका 90 डिग्री 90 90 सबका 90 है, यानी एंगल से तो हमारा कंडीशन अप्लाई हो गया। अब भुजा से देख लेते हैं। तो ये बटा इसका इतना होना चाहिए, और ये वाला मतलब 3 और बटा में 3.5 और उसके बाद 3/3 का फिर देख लो 3/3/3, यही ना। इक्वल तो नहीं है, यहाँ पे था ना इक्वल आ रहा था सब में 1/2 1/2 1/2, और यहाँ पे इक्वल नहीं है, यानी कि ये आकृति जो है समरूप नहीं है, एक जैसा आकृति नहीं है। मतलब छोटे बड़ा रहता तो कोई बात नहीं था। और इसे फिर चेक करो, एंगल से देख ले। एंगल तो 90 डिग्री है, इसमें नहीं दे रखा, तो एंगल से तो नहीं है। दोनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। और फिर देख लेते हैं साइड से 2.1 और बटा में 4.2, कोई सा भी भुजा ले लो, सबका सेम है। 2.1 4/2, 2.1 4/2, 2.1 और 4/2। मतलब कि हाँ, मतलब साइड से ना भुजा से अप्लाई तो हो जा रहा कंडीशन, लेकिन एंगल से अप्लाई
नहीं हो रहा, यहाँ 90 डिग्री है हाँ। और ये पता ही नहीं चल रहा, दिया ही नहीं कितना यहाँ पे है एंगल इसका सो। ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। 6.1 एक्सरसाइज 6.1। देखो, समरूप और सर्वांगसम, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी कब होगा। देखो, समरूप सबसे पहले देखेंगे। समरूप ना, जो दो आकृति देवल रहेगा, दो हमारा सेट से देवल रहेगा, कब सिमिलर होगा, कब सेम होगा। देखो, किताबी भाषा के अनुसार देखो, ये एंगल इस एंगल का, एंगल ए एंगल ई का इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल एफ का, हाँ ये वाला इसका, फिर एंगल सी और एंगल मतलब ये कोना और इस कोना का बराबर। ये मान लो 10 है तो भी 10 होना चाहिए। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये अगर 70 तो ये भी 70, बस सेम सेम कोना होना चाहिए। अब कोना हमारा जी। और क्या कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। देखो, दूसरा क्राइटेरिया अप्लाई होना चाहिए कि इसका बटा होना चाहिए इसका, और इसका बटा होना चाहिए इसका, इसका और इसका। मतलब देखो, ए बी बटा होगा डिवाइड बाई ई एफ इक्वल होना चाहिए ए सी ई जी का और बी सी जी एफ। मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे, मान लो 1/2 1/2 1/2 या फिर 1 1 1 इस टाइप से होना चाहिए, तभी कहेंगे कि ये दो जो आकृति है ये सिमिलर है। छोटा बड़ा रहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस सेम सेम आकृति होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे रख देते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल, कुछ भी रख दो, ये समरूप फिर नहीं होगा। उसके बाद आ जाओ, अगर कोई चतुर्भुज है जैसे कि हमारा वर्ग है, तो इसमें समरूप कब होगा। यह चीज़ सेम सेम होना चाहिए। ये एंगल इसका, एंगल ए बराबर होना चाहिए एंगल पी का। ये 90 तो ये भी 90, ये 10 तो ये भी 10 डिग्री। एंगल क्यू एंगल डी का, एंगल बी होना चाहिए एंगल एस का, और एंगल एस बराबर होना चाहिए, अच्छा, एंगल सी एंगल आर का। एक क्राइटेरिया ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। दूसरा में ए बी बटा एस पी, मान लो ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी कितना 20 मान लो, और ये मान लो 5 तो ये 10, मतलब क्या सॉल्व करने पर सेम सेम होना चाहिए। हाँ, ए बी एस पी हो गया, ए डी पी क्यू आ जाओ, फिर डी सी क्यू आर, और देख लो बी सी बटा एस आर। ये दो कंडीशन अप्लाई होना ही ना चाहिए, ये दो कंडीशन अप्लाई होना ही चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि दो आकृति जो है वो समरूप है, सिमिलर है। ठीक, अब समझते हैं सर्वांगसम, यही यानी कि कॉन्ग्रुएंसी। इसका जो साइन है कुछ इस तरीक़ा से रहता है, दो लाइन और ऊपर इस टाइप से, मतलब एक जैसा आकृति होना चाहिए। उसका एंगल और उसका साइड जो है, भुजा जो है, सारा सेम सेम होना चाहिए। मतलब कि ऐसा आकृति होना चाहिए कि ये उठकर उस पर या फिर यहाँ पे यहाँ उठकर आकृति इस पर जब अटैच हो, बैठाया जाए तो दम पता ही ना चले कि अलग अलग आकृति है, तब हूबहू उस पर बैठ जाना चाहिए। वैसे आकृति को कहते हैं सर्वांगसम। ठीक, इसका किताबी भाषा में क्या कंडीशन होना चाहिए वो समझते हैं। देखो, मान लो दो हमारा आकृति है, इसमें सेम सेम होना चाहिए। ए बी सी डी पी क्यू आर एस,
और एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर। देखो सर्वांगसम होने के लिए कंडीशन, पहला तो एंगल होना चाहिए इक्वल, इतना इसका उतना ही इसका होना चाहिए। एंगल ए बराबर होगा एंगल पी का, एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू का, एंगल डी बराबर होना चाहिए एंगल एस का, एंगल सी बराबर होना चाहिए एंगल आर का। एक ये कंडीशन। दूसरा कंडीशन, ये जितना भुजा होगा उतना ही भुजा इसका होना चाहिए, यानी कि ए बी बराबर होना चाहिए पी क्यू का। और देख लो बी सी बराबर होना चाहिए, ये भुजा बराबर होगा इस भुजा का होना चाहिए, यानी कि आर क्यू आ जाओ। डी सी बराबर होगा एस आर का, ए डी बराबर होना चाहिए पी एस का। देखो फ़र्क सिर्फ इतना है, इसमें डिवाइड में था और इसमें बराबर में है। ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 5 तो ये भी 5, इस टाइप से होना चाहिए, तभी आकृति कहलाएगा कॉन्ग्रुएंसी है, सर्वांगसम है। और उसी तरह से अगर त्रिभुज में देखा जाए तो एंगल ए एंगल पी का, एंगल बी एंगल आर का, एंगल सी एंगल क्यू का होना चाहिए। साथ ही साथ ए बी ये भुजा बराबर होगा पी आर का, ए सी बराबर होना चाहिए पी क्यू का, और बच गया बी सी बराबर होना चाहिए आर क्यू या फिर क्यू आर का। तभी कह सकते हैं आकृति जो है सेम है, पूरा दम फिट बैठ रहा है, सर्वांगसम है। समझो, तो समझ में ना आए, नहीं आ रहा होगा, तभी लेते हैं क्वेश्चंस और बनाने का, लेते हैं क्वेश्चंस और समझने का कोशिश करते हैं। भी देखो